वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्क्शन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। आज मैं आप सबके साथ द ब्लू लाइट जेट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। इसका एक और पार्ट है, उसके बाद ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। लैंसी चैन लैनोंग जी को लोटस पियर के रूम में लेकर आता है। लैनोंग जी, जो कि बहुत ज़्यादा ही अनकॉन्शियस था, थोड़ी देर में एक जैंग डिसैपल हीलर के साथ आता है। वो हीलर लैनोंग जी को चेक करती है और कहती है, वैसे तो ये ठीक है पर इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही वीक है, सो इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। लैंसी चैन कहते हैं, क्या हम इन्हें क्लाउड रिसर्च लेकर जा सकते हैं? हीलर कहती है, नहीं, आप इन्हें कहीं भी नहीं ले जा सकते और हो सकता है कि इन्हें शायद थोड़ा वक्त लगे रिकवर होने में। लैंचरन कहता है, ठीक है, थैंक यू। वो हीलर वहाँ से चली जाती है। जेंग फिंगमिया कहते हैं, हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए और सेकेंडिंग मास्टर लैंड को रेस्ट करने देना चाहिए। सारे ही उस रूम से बाहर चले जाते हैं। लैनोंग जी कुछ आवाज़ें सुनता है। उठ जाओ, तुम इतना देर सो नहीं सकते, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। लैनोंग जी अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एक अनफैमिलियर जगह पर है। लैनोंग जी उठता है और वो भी शैन का नाम लेता है। लैनोंग जी कहता है, विंग, तुम कहाँ हो? लैनोंग जी हर तरफ वो भी शैन को ढूंढता है पर वो भी शैन उसे नहीं मिलता। इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, वो यहाँ नहीं है। लैनोंग जी टर्न होता है और वो देखता है कि एक लेडी जो कि सामने ही खड़ी थी, वो उससे बातें कर रही थी। लैनोंग जी उसे नहीं जानता पर पता नहीं क्यों लैनोंग जी को उसका फेस फैमिलियर लगता है। लैनोंग जी कहता है, आप कौन हैं? वो लेडी कहती है, मैंने कोशिश की कि मैं आइन के ड्रीम में जा सकूं पर ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए मुझे तुम्हारे ड्रीम में आना पड़ा। लैनोंग जी कहता है, तो क्या आप फेरी एंजल हैं? वो लेडी नोट करती है। लैनोंग जी कहता है, नहीं, आप कोई और हैं, ये आपका ट्रू फॉर्म नहीं है, आप अपने ट्रू फॉर्म में आइए, मैं जानता हूँ आपको, मैंने देखा है। फेरी एंजल तुरंत ही अपने ट्रू फॉर्म में आती है और लैनोंग जी उस ओल्ड लेडी को देख के शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तो आप ही फेरी एंजल हैं, पर आपने ऐसा क्यों किया? वो लेडी कहती है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पहले तुम बैठ जाओ। लैनोंग जी कामिंगली बैठ जाता है और उस ओल्ड लेडी की बातें सुनने लगता है। वो ओल्ड लेडी स्टार्ट करते हुए कहती है, ये सब आज से 11 साल पहले शुरू हुआ, जब वो भी शैन 5 साल का था। वेन रोहान को पता चला कि यिंग आयरन का दूसरा टुकड़ा वी चांगजे और कांगसेन सेरेन के पास है, तो उसने मुझे कहा कि मैं यिंग आयरन के दूसरे टुकड़े को उस तक लेकर आऊँ। मुझे पता था कि वी चांगजे और कांगसेन सेरेन बहुत ही काइंड पर्सन है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उन दोनों के सामने एक लाचार और बेबस लेडी बनकर जाना होगा, और मैंने ऐसा ही किया। एक दिन जब वो दोनों नाइट हंट के लिए जा रहे थे, उसी वक्त एक मॉन्स्टर ने उन दोनों पे हमला कर दिया और मैंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि वो मॉन्स्टर मुझे ही मारने वाला था। वो दोनों मुझे सेव करते हैं और अपने घर लेकर जाते हैं। मैं बहुत खुश थी क्योंकि फाइनली मैं वी चांगजे और कांगसेन सेरेन के घर पहुंच चुकी थी। वहाँ मैंने पहली बार आइंग को देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और प्यारी सी मुस्कुराहट जैसे मेरे दिल में घर कर गई हो। और उसने मुझे कहा, ग्रेनी, आप आ गई। जब उसने मुझे ग्रेनी कहा तो एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सांसें रुक गई। ये बच्चा मुझे ग्रेनी क्यों कह रहा है? जब मैंने वी चांगजे और कांगसेन सेरेन की तरफ टर्न होकर देखा तो वो दोनों स्माइल कर रहे थे। वी चांगजे ने कहा, आइंग हमेशा अपनी ग्रेनी को मिस करता है। यहाँ पे एक ओल्ड लेडी थी जो कि बिल्कुल आपकी तरह थी, पर वो अब नहीं है। कुछ वक्त पहले ही उसकी मौत हो गई, इसीलिए वो भी शैन बहुत ज़्यादा परेशान था। पर यह बहुत अच्छा है कि अब आप आ गई हैं, और इसीलिए वो भी शैन आपको वो ग्रेनी समझ रहा है। और ऐसे ही मैं वी चांगजे और कांगसेन सेरेन के घर में रहने लगी, उनके साथ, उनके फैमिली का एक मेंबर बनकर। पर मैं हर वक्त ढूंढती रहती थी कि ये आयरन का दूसरा टुकड़ा कहाँ है, पर वो मुझे नहीं मिला। एक दिन जब वी चांगजे और कांगसेन सेरेन दोनों सो रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। इतने में ही मेरी भी आंखें खुल गई और मैंने देखा कि वेन रोहान के कुछ डिसाइपल विलेज में एंटर कर चुके हैं। वी चांगजे और कांगसेन सेरेन ने मेरी तरफ देखा और कहा, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम मर के भी उसकी हिफाजत करेंगे, और वो है आइंग। आप आइंग का ध्यान रखिएगा चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, इसके पास ये आयरन का दूसरा टुकड़ा है। जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई और मैंने शॉक से उन दोनों की तरफ देखा।
वी चांगजी ने कहा, यह बहुत लंबी कहानी है। उस वक्त विविशियान बहुत छोटा था और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर हम यिन आयरन के दूसरे टुकड़े को अपने पास रखते तो वैन रोहन को पता चल जाता है। इसीलिए हमने बॉशन सेरन की हेल्प से विविशियान के गोल्डन कोर को यिन आयरन में कन्वर्ट कर दिया। पर यह गोल्डन कोर तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि विविशियान 16 साल का नहीं हो जाता। इसीलिए आप विविशियान का ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि यिन आयरन के दूसरे टुकड़े के बारे में कभी भी वैन रोहन को पता ना चले। कांगसन सेरन अपने बेटे को देख के बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। वी चांगजे ने कहा, यह हिम्मत हारने का वक्त नहीं है, अब हमें चलना होगा हमारे सन को प्रोटेक्ट करने के लिए। वी चांगजे और कांगसन सेरन वहाँ से बाहर निकलते हैं और वो वैन डिसाइपल पे अटैक करने लगते हैं। मैं बहुत हैरान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने में ही मैं बाहर निकली आइंग को अपने आर्म्स में कैरी करके, तो मैंने देखा वी चांगजे और कांगसन सेरन दोनों ही बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी थे और मैंने सारे ही वैन डिसाइपल को मार दिया। मुझे नहीं पता कि मैंने उस वक्त ऐसा क्यों किया। वी चांगजे और कांगसन सेरन अपने सन को देखकर स्माइल करने लगे। कांगसन सेरन ने कहा, आइंग को यहाँ से दूर ले जाओ, इतनी दूर जहाँ तक इसके पास कोई ना पहुँच सके। इसे हमेशा सेफ रखना। एक बार फिर से उन्होंने अपने सन की तरफ देखकर स्माइल किया और उन्होंने उस घर को आग लगा दिया जिसमें वो रहते थे, ताकि वैन रोहन और बाकी के सारे कल्टिवेटर यह सोचे कि वी चांगजे और कांगसन सेरन का बेटा मर चुका है। और मैं भागती रही, दौड़ती रही तब तक जब तक कि मैं थक ना जाऊं। और जब मैं थक चुकी थी तब मैंने देखा कि मैं उस फॉरेस्ट में हूँ जहाँ आपने मुझे कैप्चर किया था। मैं उस फॉरेस्ट में बैठ गई और मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मैं जानती थी कि वैन रोहन इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा और वो अपने वैन डिसाइपल को ज़रूर भेजेगा। इसलिए मैंने अपनी सारी रिसेंटफुल एनर्जी का यूज़ किया और उस फॉरेस्ट के आसपास एक इनविजिबल बैरिकेड क्रिएट किया। मुझे पता था कि चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले पर इस बैरिकेड को कोई नहीं तोड़ सकता और ना ही कोई इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कल्टीवेशन का हर एक पावर उसमें लगा दिया था और मैं एक नॉर्मल इंसान थी। इनफैक्ट मैंने अपने गोल्डन कोर को भी इससे इफ़ेक्ट कर लिया था। विविशियान जो कि अनकॉन्शियसली वहाँ पे था, मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने सोच लिया कि मैं आइंग की ग्रेनी बनकर रहूँगी, ना कि वैन रोहन की डिसाइपल। और मैंने प्योर कल्टीवेशन का रास्ता चुना। मैंने मेडिटेट किया और अपने फिर से गोल्डन कोर को रीबिल्ड किया और अब वो प्योर एनर्जी से भरा हुआ है। लियानोंगजी कहता है, विंग कहाँ पर है? वैन हुआ कहती है, तुम जानते हो कि वो कहाँ पर है, पर वो बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि उसने अपने गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। अब वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। लियानोंगजी कहता है, मैं जानता हूँ। वैन हुआ कहती है, पर तुम ये नहीं जानते कि इसलिए वो चाहता है कि वो तुमसे दूर रहे और बाकी सबसे भी। लियानोंगजी कहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? वैन हुआ कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा गोल्डन कोर आइंग को दे दो। लियानोंगजी शॉकली उसकी तरफ देखने लगता है, कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? वैन हुआ कहती है, मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा गोल्डन कोर बिल्कुल प्योर है और वो पहले की तरह रिसेंटफुल एनर्जी से भरा हुआ नहीं है। ये सब कुछ मैंने आइंग के लिए ही किया था। मुझे पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आइंग को अपना गोल्डन कोर बाहर निकालना ही पड़ेगा और उस वक्त मैं आइंग को अपना गोल्डन कोर दूंगी। लियानोंगजी कहता है, पर ये इतना इजी नहीं है, इसके लिए आइंग को बहुत ज़्यादा ही दर्द से गुजरना पड़ेगा। वैन हुआ स्माइल करने लगती है और कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें बस कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से मेरे गोल्डन कोर को आइंग की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दें और ये सब कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी से होगा। लियानोंगजी कहता है, पर वैन हुआ कहती है, डोंट वरी, वैसे भी आइंग की नज़र में मैं मर चुकी हूँ। उसे पता है कि अब उसकी ग्रेनी कभी लौट कर नहीं आएगी। लियानोंगजी कहता है, आप उसके सामने क्यों नहीं जाती? वैन हुआ कहती है, क्योंकि अगर मैंने ये सब कुछ उसे बताया और उसके सामने गई तो वो कभी नहीं मानेगा। तुम जानते हो आइंग कैसा है। लियानोंगजी कहता है, क्या ये ठीक होगा? वैन हुआ कहती है, हाँ, याद है जिस दिन तुमने मुझे कैप्चर किया था और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे मार नहीं सकते, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, क्योंकि मैं आइंग को अपना गोल्डन कोर देना चाहती हूँ। लियानोंगजी कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे वजह से विंग ने बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ें झेली हैं और मेरे वजह से आपको भी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ी।
वैन हुआ कहती है, पर मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मुझे नहीं मारा और ना ही आइन को यह बताया कि मैं ज़िंदा हूँ। लैरोंगजी कहता है, थैंक यू अभी तक विंग का ध्यान रखने के लिए। वैन हुआ स्माइल करने लगती है और कहती है, अब मैं जा रही हूँ और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देती हूँ, उसका ध्यान रखना हमेशा। लैरोंगजी नोट करता है। वैन हुआ कहती है, अब जल्दी जाओ, आइन को तुम्हारी ज़रूरत है। लैरोंगजी अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने लैंसी चैन था। लैरोंगजी उठने की कोशिश करता है, इतने में लैंसी चैन कहते हैं, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी भी रिकवर नहीं हुए हो, तुम सो जाओ। लैरोंगजी कहता है, नहीं ब्रदर, मुझे जाना होगा। इतने में ही लैंचरन रूम में एंटर करते हैं और कहते हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? क्या तो फिर से उस इविल पर्सन के पास जाना चाहते हो जो कि अब वैनिश हो चुका है? लैरोंगजी अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल विंग मेरा हस्बैंड है, वो कोई इविल पर्सन नहीं है। लैंचरन कहता है, वांगजी तुम अपने अंकल से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? लैरोंगजी कहता है, अंकल आप मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? लैंचरन कुछ आगे बोलता उससे पहले ही जैंग फेंग और मैडम यू भी अंदर आते हैं और वो कहते हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैडम यू कहती है, आपने वुविशन को इविल पर्सन कहने की हिम्मत भी कैसे की? क्या आपने देखा नहीं कि उसने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है? लैंसी चैन कहते हैं, अंकल प्लीज़ अभी हमें इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लैरोंगजी कहता है, ब्रदर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। लैंसी चैन कहता है, वांगजी तुम 2 दिन से अनकॉन्शियस थे और तुम अब उठे हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूँ? लैरोंगजी कहता है, ब्रदर 2 दिन हो गए। लैंसी चैन कहता है, हाँ तुम 2 दिन से बेहोश थे, वांगजी तुम रेस्ट करो। लैरोंगजी कहता है, नहीं ब्रदर, विंग को मेरी ज़रूरत है, मुझे उसके पास जाना होगा। लैंसी चैन कहते हैं, वांगजी तुम कहाँ जाओगे? हम सब मिलकर मास्टर वोई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर मास्टर वोई का कोई पता नहीं है। लैरोंगजी कहता है, मैं जानता हूँ वो कहाँ है ब्रदर। लैंचरन कुछ कहते हैं उससे पहले लैरोंगजी सबको इग्नोर करता है, अपने बीचन पे फ्लाई करता हुआ फॉरेस्ट में पहुँचता है। जैसे ही लैरोंगजी फॉरेस्ट के अंदर एंटर करता है वो देखता है कि कॉटेज के बाहर वैनिंग था। लैरोंगजी वैनिंग के पास जाता है। वैनिंग लैरोंगजी को ग्रीट करता है। लैरोंगजी कहता है, तुम यहाँ हो तो इसका मतलब विंग भी यहीं पर है। वैनिंग नोट करता है। वैनिंग कहता है, होंगुनजुन वी गोंगजी मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुके हैं, वो 2 दिन से होश में नहीं आए हैं। लैरोंगजी कहता है, ठीक है। लैरोंगजी जैसे अंदर जाता है वो देखता है कि वुविशन का फेस पूरी तरह से पेल हो चुका था। लैरोंगजी वुविशन के पास जाता है। लैरोंगजी कहता है, मुझे विंग को यहाँ से ले जाना होगा, क्लाउड रिसेस। वैनिंग कहता है, पर होंगुनजुन वी गोंगजी ने मना कर रखा है, उन्होंने कहा था कि वो यहीं रहना चाहते हैं, वो यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना चाहते। लैरोंगजी कहता है, पर अभी विंग को गोल्डन कोड की ज़रूरत है। वैनिंग कहता है, होंगुनजुन क्या ये सही होगा? लैरोंगजी कहता है, हाँ अभी के लिए तो यही सही होगा। वैनिंग कहता है, होंगुनजुन वी गोंगजी ने मुझे एक ट्रांसफ़र तालिस्मान दिया है, अगर हम उसका यूज़ करें तो हम क्लाउड से जल्दी पहुँचेंगे। लैरोंगजी नोट करता है। वैनिंग ट्रांसफ़र तालिस्मान का यूज़ करता है और वो सारे ही जिंगशी में होते हैं। लैरोंगजी वुविशन को बेड पर सुला देता है। लैरोंगजी वैनिंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम जाओ, तुम थक गए होगे, नेक्स्ट रूम में जाके रेस्ट करो। वैनिंग लैरोंगजी से कुछ कहता है उससे पहले लैरोंगजी कहता है, मैं विंग के साथ हूँ, तुम जाओ। वैनिंग नोट करता है और जिंगशी के पास वाले रूम में जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ लैरोंगजी एक बटरफ्लाई के थ्रू लैंसी चैन को एक मैसेज भेजता है और लैंसी चैन वो मैसेज रीड करते हैं और कहते हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। जैंग फेंग मियाँ, जैंग चैंग और जैंग याली तीनों ही बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। लैंसी चैन कहते हैं, अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लैरोंगजी वुविशन का हाथ पकड़ता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें उन दर्दों से बचा नहीं पाया, आई एम सॉरी विंग कि मैं एक परफेक्ट हस्बैंड नहीं बन पाया, आई एम रियली सॉरी। विंग प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, प्लीज़ विंग कम बैक टू मी। लैरोंगजी वुविशन की तरफ देखने लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। वुविशन अपनी आंखें खोलता है तो उसे कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई देता।
सब कुछ उसे ब्लरी सा नज़र आता है। इवन लैरोंग जी का फेस भी। विविशन स्माइल करता है और विस्पर्ट करते हुए कहता है, क्या मैं मर चुका हूँ या फिर ये कोई इल्यूज़न है? अगर वाकई में ये कोई इल्यूज़न है तो मुझे ये बहुत पसंद है। मैं चाहूँगा कि मैं हमेशा ही इस इल्यूज़न में रहूँ। अगर ये झूठ है तो मैं इसी झूठ में जीना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि लंचा हमेशा मेरे पास रहे। और विविशन फिर से स्माइल करने लगता है। लैरोंग जी जब ये सब कुछ सुनता है तो वो विविशन के क्लोज जाता है और उसके लिप पे सॉफ्टली किस करता है और वो कहता है, विंग, ये मैं हूँ, ये कोई इल्यूज़न नहीं है, मैं सच में हूँ विंग। विविशन स्माइल करने लगता है और कहता है, ये तो उससे भी बड़ा झूठ है, पर ये अच्छा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ लाइफ टाइम, और लाइफ के बाद भी, इवन डेथ में भी। ये कहकर विविशन धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। लैरोंग जी बहुत कोशिश करता है विविशन को उठाने की, पर विविशन नहीं उठता। लैरोंग जी इम्पेशेंटली अपने ब्रदर का और बाकी के सेक लीडर का वेट करने लगता है। और अब सुबह हो चुकी थी और अभी तक कोई भी जिंगशी में नहीं आया था। लैरोंग जी और वैन निंग बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। इतने में ही जैंग फेंगमिया, मैडम यू, नी मिंगजू, लैंचरन और लैंसीचन जिंगशी में आते हैं। विविशन को बेहोश देखकर वो सारे शॉक्ड हो जाते हैं। वो वैन निंग की तरफ देखते हैं। वैन निंग उन सबको ग्रीट करता है। जैंग फेंगमिया कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लैरोंग जी कहता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लैंसीचन कहते हैं, वांग जी क्या हुआ, मास्टर वही कहाँ मिले? लैरोंग जी कहता है, ब्रदर, पहले हमें विंग के बॉडी में गोल्डन कोर ट्रांसफ़र करना होगा। जैंग फेंगमिया कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? लैरोंग जी वैन हुआ की सारी बातें उन सबको बताता है कि किस तरह वैन हुआ अपना गोल्डन कोर विविशन के बॉडी में ट्रांसफ़र करना चाहती है और उसका गोल्डन कोर बिल्कुल प्योर है। हर कोई एग्री करता है। लैरोंग जी अपने वेस्ट से स्पिरिचुअल पाउच को निकालता है और उसमें से वो वैन हुआ की स्पिरिट को बाहर निकालता है और वैन हुआ ह्यूमन फॉर्म में आती है। वो लैरोंग जी की तरफ देखती है और नोट करती है। लैरोंग जी लैंसीचन विविशन को स्पिरिचुअल एनर्जी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैंग फेंगमिया, मैडम यू और नी मिंगजू स्पिरिचुअल एनर्जी से वैन हुआ के गोल्डन कोर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि लैंचरन दूर से ही खड़ा होकर ये सब देख रहा था। लैंसीचन लैरोंग जी से कहता है, वांग जी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम थक जाओगे, अभी तुम फुली रिकवर नहीं हुए हो। लैरोंग जी कहता है, मैं ठीक हूँ ब्रदर। पर अब धीरे धीरे विविशन की बॉडी रिएक्ट करने लगी थी, पर उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही कम थी और लैरोंग जी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ बहुत ज़्यादा ही कर रहा था। इतने में ही लैंचरन भी विविशन को स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। ये देखकर सारे ही शॉक्ड हो जाते हैं। और अब इवनिंग हो चुकी थी और वैन हुआ का गोल्डन कोर विविशन के बॉडी में ट्रांसफ़र हो चुका था। वैन हुआ वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। जैंग फेंगमिया, मैडम यू, नी मिंगजू, लैंसीचन, लैरोंग जी और लैंचरन सारे बहुत ज़्यादा थक गए थे, स्पेशली लैरोंग जी। लैंसीचन कहते हैं, वांग जी हम सबको रेस्ट करना चाहिए। वो सारे ही रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, जबकि लैरोंग जी विविशन को देख रहा था। लैरोंग जी कहता है, विंग प्लीज़ जल्दी उठ जाओ, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो, ऐसे सोए हुए तुम मस्ती करते हुए अच्छे लगते हो। विंग प्लीज़ वेक अप। लैरोंग जी विविशन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन जिशवन, जैंग याली और जैंग चैंग भी क्लाउड रिसेस में आते हैं। जैंग फेंगमिया कहते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जैंग याली कहती है, फादर प्लीज़ मैं एक बार आशिन को देखना चाहती हूँ। जैंग याली और जैंग चैंग दोनों ही जिंगशी में आते हैं। लैरोंग जी विविशन के पास ही बैठा हुआ था। जैंग याली लैरोंग जी की तरफ देखती है। लैरोंग जी नोट करता है। जैंग याली अंदर आती है। सो ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और रही बात वॉन्गशिन गेम की, तो मुस्कान भगत ने सही आंसर दिया था, पर उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इसलिए मैं उसके क्वेश्चन का वेट कर रही हूँ। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।